So we have our next chapter here, class 10th, chapter 10th, and maybe हो सकता है आपका यह लास्ट लेक्चर हो, ठीक है, हो सकता है एक और ज़रूरत पड़े, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या चीज़ समझने में तुम्हें कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। आ जाओ जी। हो सकता है वीडियो में आपको ये क्लियर नहीं दिख रही हो, परंतु सबके पास खुद की बुक है, ठीक है, इससे बस एक ओवरव्यू मिल जाए, इतना ही बहुत है। चैप्टर का नाम है ह्यूमनाई ह्यूमनाई एंड कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल कलरफुल वर्ल्ड, मनुष्य की आंख और रंग बिरंगी दुनिया। मनुष्य की आंख में होता क्या है, कैसे हम चीजों को देखते हैं, और ये जो रंग बिरंगी दुनिया है ये क्यों रंग बिरंगी है, कैसी है? आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, पानी नीला नीला क्यों, बादल सफेद क्यों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सनसेट सनराइज के टाइम पे सन रेडिश क्यों दिखता है, डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं, ठीक है। ये सब कहानी इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज आती है दैट इज ह्यूमन आई, मनुष्य की आंख। चलो मनुष्य की आंख पे चलते हैं। ये है मनुष्य की आंख। किसकी आंख है? मनुष्य की आंख है, ह्यूमन आई है गाइस, ह्यूमन आई। ये है गाइस मनुष्य की आंख। अब मनुष्य की आंख में होता क्या क्या है, क्या क्या होता है मनुष्य की आंख में? क्या आप पढ़ सकते हैं जो मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है? थोड़ा सा पढ़ के बताएं या बोलो ऐसे ही बताएं? टेल मी। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज क्या है गाइस? वी हैव, सबसे पहले जो हम ड्रॉ करेंगे दैट इज लेंस, अ क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद जो हम ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर ये दैट इज कॉल्ड सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स। फिर जो हम ये ड्रॉ करने के डायग्राम ड्रॉ करने के तरीके से बता रहा हूं, नहीं तो जो पहले आ रहा है वैसे भी बता सकता था, ठीक है। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे आइरीज, हिंदी में इन्हें पुतलियां कहते हैं। क्या ड्रॉ करेंगे? क्या ड्रॉ करेंगे? आइरीज, ठीक है। जैसे तुम रिलैक्स बैठे हो, अगर तुम बाहर गए, बाहर रोशनी ज़्यादा होगी, आंखें थोड़ी सी तुम्हारी कम बंद होगी। अब बाहर से जब अंदर आओगे, अंदर रोशनी क्या होगी? कम होगी, तुम्हारी आंखें अपने आप ऐसे बड़ी हो जाएंगी। दिन हो रखा मान लो, सनलाइट की तरफ तुमने ऐसे देखा तो अपने आप ऐसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। बाय द एक्शन ऑफ सिलरी मसल्स, बाय द एक्शन ऑफ सिलरी मसल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन योर आई इज गेटिंग कंट्रोल्ड, ठीक है। तुम्हारी आंख में जो लाइट अमाउंट जा रहा है वो इस आइरिस के एक्शन की वजह से कम ज्यादा जा रहा है, ठीक है। प्यूपिल के कोलैबोरेशन के साथ। अब जो आई लेंस का जो बीच में जो हिस्सा होता है दैट इज क्या? प्यूपिल,
क्या होता है गाइज? ये क्या है? प्यूपिल। ठीक है। अब इस आई लेंस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए ये कवरिंग है, ये लेयर है, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है। उसके बाद ये जो तुमने जो बनाई आइरिस, और उसके बाद जो आई की जो इनर मोस्ट लेयर कवर होती है, जहां पर आई का जो आउटर मोस्ट टिश्यू है वो बनना शुरू हो जाता है। यहाँ जहां पर कोई भी रे आकर मिलती है और जिसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना। ठीक है। अब ये जो हमारी ये आउटर रेटिना है, कवरिंग है, ठीक है, वही रेटिना ही है। अब जैसे यहां पर कैमरा लगा हुआ है, कैमरा इज लाइक आई। अब ये कैमरा कहीं जा करके सीपीयू से, डिवाइस से कनेक्ट है, जहां पर ये जो कैप्चर कर रहा है वो स्टोर हो रहा है, तो वहां जाके स्क्रीन पे कहीं दिख रहा है। तो वैसे ही जैसे ये तार से कनेक्ट है ये सीपीयू से अपने, वैसे ही हमारी जो ये वायरिंग है ये कनेक्ट है आगे जाके ब्रेन से। जो कुछ भी हमें दिखता है, जो कुछ भी हम देखते हैं, उसकी इमेज एक्चुअल में उल्टी बनती है। द सिग्नल इज सेंट टू द ब्रेन, उसके अरेंजमेंट की वजह से फिर अपन उसको सीधा देखते हैं। ठीक है। नाउ अब ये जो फ्रंट में जो एक कवरिंग है और जो लेंस है, इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। इट इज कॉल्ड क्या? एक्वस ह्यूमर। ओके। एंड ये जो लेंस है और जो रेटिना है, इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। आंख का हिस्सा ये पहले आता है, ए फॉर एक्वस ह्यूमर, वी एबीसीडी में बाद आता है विट्रस ह्यूमर। ठीक है। हम रोते हैं, आंखों में क्या आता है? पानी, आंसू, पानी, आंसू, एक्वस, पानी, एक्वस, पानी। तो याद रखने के लिए यहाँ क्या होता है? एक्वस ह्यूमर। कोई दिक्कत? ये है आई के वेरियस पार्ट्स। अब ये पार्ट्स का क्या क्या काम है, ये अपने को समझने का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है। 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का कैसा भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो इसके लिए थोड़ी सी रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। लेके चले आगे, बोलो। हो जाएगी रीडिंग? हो जाएगी। अब आगे आगे। अब देखो, कोई चीज हमसे दूर है, कोई चीज हमसे पास है, ठीक है, सबकी इमेज कहाँ बन रही है? सबकी इमेज रेटिना पर ही बन रही है। ठीक है। यानी कि समझो, ये है हमारी आंख, ये है हमारी आई लेंस, ये है हमारी रेटिना। कोई चीज यहाँ है। अच्छा, एक चीज और तुमको समझा देता हूं मैं। This is the principal axis. Suppose this is the principal axis. Now we have an object which is here. We have an object which is here. And we have an object which is same object. We have the same object which is placed here. पेन को हम ऐसे पकड़ते हैं, जितनी दूर है छोटा दिखेगा ना, ये सुनो, जितने पास है बड़ा दिखेगा ना। कैसे ये इमेज बन रही है इसको समझते हैं जरा हम थोड़ा सा इस तरीके से। इससे एक चलती ऐसे, जो हमारी जो लेंस है, ठीक है, उसके ऑप्टिकल सेंटर से जाती और इस तरीके से रेटिना पर जाकर मिलती। यानी कि जो भी हमें वस्तु जो रखी है वो हमें दिख रही, वो इतनी दिख रही, उल्टी दिख रही। अब जो वस्तु पास में आ गई, जो ऑब्जेक्ट पास में है, वही ऑब्जेक्ट तुमने ऐसे कर लिया तो हमें कैसे बड़ा दिख रहा? वो भी ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होगा।
इस तरीके से हमें बड़ा दिख रहा। अब भैया इसकी एक लिमिट है ना, यहाँ रख दोगे ऐसे तो यहाँ थोड़ी इमेज बनेगी। किताब को ऐसे करके पढ़ोगे क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। कोई चीज पास है, कोई चीज दूर है, इमेज बन कहाँ रही है? इमेज हमेशा रेटिना पर ही बन रही है। इमेज हमेशा रेटिना पर ही बन रही है। स्क्रीन जहां इमेज बन रही है वो आगे पीछे नहीं हो रही। दूर का ऑब्जेक्ट भी इमेज रेटिना पर बना रहा है और पास का ऑब्जेक्ट भी इमेज रेटिना पर बना रहा है। तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा ये एडजस्टमेंट जिससे अपने को इमेज हमेशा रेटिना पर बन रही है। ये होता है बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स। जो सिलेरी मसल्स होती है हमारी, वो जो लेंस होती है उसको इस तरीके से और इस तरीके से ये एक्शन करती रहती है। ठीक है, सिलेरी मसल्स कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कभी रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो साइज है, ठीक है, वो कम ज़्यादा होता है। यानी कि जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट होती है और हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है? हमेशा रेटिना पर बनती है। जैसे मैं वहाँ खिड़की को देख रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर बोतल को देख रहा हूँ, वो भी दिखाई दे रहा है, तुम्हें देख रहा हूँ, वो भी दिखाई दे रहा है, और सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग दूरी पे है, लेकिन इमेज रेटिना पर ही बन रही है। तो कौन कर रहा है ऐसा? सिलेरी मसल्स कर रही है आई लेंस को छोटा बड़ा। जैसे हम फोन खोलते कैमरा फोटो क्लिक करने के लिए, अगर उसको ऑटो फोकस पे एडजस्ट कर देते तो ऐसे कम ज़्यादा फोकस होता रहता है ना अपने आप, ठीक है, वैसे ही आई लेंस के अंदर होता है। आई लेंस की इस एबिलिटी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या कहते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू मेक द इमेज एट रेटिना wherever the object is। ऑब्जेक्ट किधर भी है, रेटिना पर इमेज बनाने की आई लेंस की एबिलिटी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं गाइस। ठीक है, इसके बारे में आप एक बार डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, हमारी जीवन शैली की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से हमें हमारी जो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन है ये अफेक्ट हो जाती है। एज की वजह से, कुछ खाने ना खाने की वजह से, ठीक है, सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि हमारी जो ये आई लेंस की जो ये एबिलिटी है ना इमेज को रेटिना पे बनाना, ये अफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्लियर दिखता नहीं है। इसे हम कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। क्या कहते हैं? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। जैसे इस दीदी को चश्मा चढ़ा हुआ है, इसको दूर का साफ नहीं दिखता है, इसको दूर का साफ नहीं दिखता है। क्यों? अभी इसको डिफेक्ट है, इसकी आई में डिफेक्ट है। क्या क्या डिफेक्ट है? क्या हुआ क्या? समझिए जरा। ठीक है, अभी यानी कि जब किसी भी कारण से वजह से जो हमारी जो आई है वो इमेज को क्लियर नहीं बनाती है, रेटिना पर नहीं बना पाती है, तो हम कहते हैं आई में क्या हो गया? डिफेक्ट। ये डिफेक्ट मेजरली आपकी किताब में, सिलेबस में 3 तरह के हैं। 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर। पहले डिफेक्ट को कहा जाता है, पहले डिफेक्ट को कहा जाता है गाइस मायोपिया। क्या कहा जाता है? मायोपिया। क्या कहा जाता है? बोलो हैं? क्या कहा जाता है गाइस? मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया आई में एक डिफेक्ट होता है जिसके अंदर कोई भी जो आई है वो जो ऑब्जेक्ट मायोपिया, मायोपिया यानी कि क्या? नियर साइथनेस, शॉर्ट साइथनेस। ठीक है, यानी कि जो इसका नाम है ना नियर साइथनेस, शॉर्ट साइथनेस, उससे उल्टा एक काम है। नियर का मतलब क्या? पास।
इसमें पास का तो क्लियर दिखता है, परंतु दूर का क्लियर नहीं दिखता। दूर का क्लियर इसमें नहीं दिखता। कैसे और क्यों, समझिए। कोई भी ऑब्जेक्ट, ये है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी एक नॉर्मल आई का फार पॉइंट। दो चीजें पढ़ी जाती हैं, फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट। फार पॉइंट मतलब कोई भी एक नॉर्मल आई कहां तक किसी भी चीज की इमेज को देख सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकती है। फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, मीन्स वी कैन सी चांद तारे सब कुछ, ठीक है। यानी कि इन्फिनिटी, अनंत तक, इन्फिनाइट डिस्टेंस तक हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। अब जब ये जो फार पॉइंट है ये इन्फिनिटी से थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, यानी कि हमें दिखना तो चाहिए इन्फिनिटी तक का क्लियर, परंतु एक लिमिट तक ही अभी हमें क्लियर दिखता है, उसके पीछे का क्लियर अपने को नहीं दिखता। पास का तो हमें साफ दिखता है लेकिन दूर का साफ नहीं दिखता। तो इसके अंदर क्या होता है गाइस, क्या होता है कि जो जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से रेस को भेज रहा है और वो हमारी आंख पे आके टकरा रही हैं, जो एक्चुअल में यहाँ मिलनी चाहिए थी, रेटिना पर मिलनी चाहिए थी, ठीक है, रेटिना पर मिलनी चाहिए थी, वो रेटिना से थोड़ी सी पहले ही मिल जाती है। जो रेटिना पर मिलनी चाहिए थी वो कहाँ मिल जाती, रेटिना से थोड़ी सी पहले मिल जाती। तो अब रेटिना पे नहीं मिल रही तो हमें क्लियर नहीं दिख रहा, कुछ मीटर्स के बाद हमें क्लियर अब नहीं दिख रहा, जो इन्फिनिटी तक क्लियर दिखना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है, एक बार हम देखते हैं। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटनेस। अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तुम्हें बोलेगा व्हाट इज मायोपिया, यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है। नाउ अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि फार पॉइंट इन्फिनिटी से थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एंड सच अ पर्सन मे सी क्लियरली अप टू a distance of few meter, and in a myopic eye the image of an distant object is formed in front of retina। जो यहाँ पर बननी चाहिए थी वो यहाँ ना बनकर कहाँ बन रही है, रेटिना से पहले। ऐसा क्यों हो रहा है, रेटिना से पहले क्यों बन रही है। एंड दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, ये है कॉज। पेपर में बोलेगा राइट द कॉज ऑफ मायोपिया, तो तुम लिखोगे ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस का कर्वेचर बढ़ने की वजह से, एंड एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। यानी कि आप यूं मानिए जो आई बॉल का जो साइज ये था वो आई बॉल का साइज ये हो जाता है, यानी कि इमेज तो जहां बन रही थी वहीं बन रही है, लेकिन जो ये है ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इमेज तो वहीं बन रही है एक तरीके से, लेकिन जो आई बॉल का साइज है, आई बॉल का क्या है साइज, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेटिना पर इमेज नहीं बन पाती है। बात समझ में आई क्या, अरे हाँ या ना। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया, नंबर 1 excessive curvature, number 2 elongation of the eyeball, increase in size of the eyeball। this defect can be corrected। अब पहले मिल रही है बाद में मिलानी है, पहले मिल रही है बाद में मिलानी है, कौन सी लेंस का इस्तेमाल करोगे, जो डाइवर्ज करेगी, क्या करेगी, डाइवर्स। डाइवर्स कौन सी करती है, कॉनकेव। यानी कि इस बंदे को चश्मा पहनाएंगे, इस चश्मे के अंदर लेंस होगी कौन सी, कॉनकेव। कौन सी होगी, कॉनकेव लेंस होगी, जो ऐसे रेज आएगी टकराएगी उसको ऐसे डाइवर्ज कर देगी और फिर वो उसको कहाँ मिला देगी, रेटिना पर मिला देगी। कार्टून हो यार तुम लोग, क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो भाई, मैं मारूंगा फिर तुम्हें पीटूंगा यहाँ, समझ आ गया क्या। कौन सी लेंस का इस्तेमाल करेंगे, कॉनकेव का। कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है गाइस वो नेगेटिव होती है। कैसी होती है,
नेगेटिव। तो पावर भी कैसी होती है, नेगेटिव, यानी कि इनका जो चश्मा है ना, इसकी जो पावर है ना वो नेगेटिव है। पूछो दीदी कितनी है तेरी पावर? किलोमीटर में नहीं होती है, डायोप्टर है। 0.5 एंड 1 पॉइंट समथिंग विद माइनस। ठीक है, दोनों की अलग अलग होती है तो थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। तो बराबर बराबर इफेक्ट हो रहा है ना तो ठीक है लगभग। 0.5 एंड 1 का डिफरेंस है, देखो पूरा 0.5 का डिफरेंस है। ठीक है, माइनस में है ये। ठीक है, माइनस में है। माइनस में क्यों है? क्योंकि ये लेंस लगी है, इसकी फोकल नेगेटिव होती है, पावर भी नेगेटिव होती है। अरे बोलो आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? है पक्का? मायोपिया समाप्त है, मायोपिया समाप्त। दूसरा डिफेक्ट जो होता है उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं गाइस? हाइपरमेट्रोपिया। व्हाट इज दिस हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट जिसके अंदर इंसान को इस डिफेक्ट को गाइस, इस डिफेक्ट को आप जैसे उसे कहते थे, क्या क्या कहते थे? उसे कहते थे नियर साइटनेस। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फार साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस। जो नाम है उससे उल्टी बीमारी है ये। मायोपिया, नियर साइटनेस, पास का क्लियर दिखता है, दूर का क्लियर नहीं दिखता। इसमें क्या है? फार साइटनेस, यानी कि फार का मतलब दूर, दूर का क्लियर दिखता है, पास का क्लियर नहीं दिखता। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो नियर पॉइंट होता है ना, नियर पॉइंट वो शिफ्ट हो जाता है, उसमें फार पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। फार पॉइंट इज लेस देन इंफिनिटी, यहाँ नियर पॉइंट इज, नियर पॉइंट इज लिखा है नियर पॉइंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। ठीक है, नॉर्मल नियर पॉइंट से और दूर होता है। ठीक है, अब होता क्या है, जिसमें इस तरीके से रे जो पास में ऑब्जेक्ट रखा है, पास में जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके लिए जो रेटिना पर मिलनी चाहिए थी वो रेटिना पर अब नहीं मिलती है। कहाँ मिलती है? रेटिना से पीछे मिलती है, रेटिना से पीछे मिलती है, आगे जाके मिलती है, उधर दूर जाके मिलती है। यानी कि इसको ऐसी लेंस पहनाएंगे जो पहले मिला दे, पहले मिला दे मतलब कन्वर्ज कर दे। तो कौन सी लेंस चश्मे में, कौन सी लेंस होगी? कॉन्वेक्स होगी। ठीक है, जो इसके पहले मिला देगी। ठीक है गाइस, नाउ लेट्स रीड दिस थ्योरी। we have this hypermetropy is also known as farsightedness. A person with hypermetropic eye can see distant object clearly but cannot see nearby object distinctly. Okay, the near point for the person is further away from the normal near point. नियर पॉइंट जो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, जहां तक किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को क्लियर देख सकते हैं। उससे आगे देखोगे तो आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा, देखोगे किताब को ऐसे पकड़ के पढ़ो, नहीं दिखेगा कुछ भी, ब्लर ब्लर दिखेगा। ठीक है, एंड सच अ पर्सन हैज टू कीप रीडिंग मटेरियल बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर द कंफर्टेबल रीडिंग। जिसको ये हो जाता है उसको चश्मा पहना रखा है, चश्मा नहीं दे रखा, तो ऐसे पढ़ने की वजह ऐसे पढ़ेगा, ऐसे पढ़ेगा थोड़ा दूर करके। क्यों? नियर पॉइंट उसका 25 से ज्यादा हो गया। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम द क्लोज ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। रेटिना से पीछे जाके फोकस होती है। दिस डिफेक्ट अराइज क्यों होता है? द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। फोकल लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एंड द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। उसका उल्टा, वही समस्या, वही समस्या। फोकल लेंथ क्या हो जाती है गाइस? बढ़ जाती है। और साइज ऑफ द आईबॉल क्या हो जाती है? घट जाती है। दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड by using a convex lens of appropriate power. ठीक है,
as we can see here. Any problem? Tell me if any problem is there, guys. Next and last defect is presbyopia. What is this? This defect is the person, due to the increasing age, the eye lens loses its flexibility. Like जैसे